मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज जो है ऐसा टॉपिक है जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम हो उसमें एक प्रश्न इस टॉपिक से जरूर आएगा और इस टॉपिक का नाम है टोक्यो ओलंपिक 2021। इसके बाद जो है हम आपको पैरा ओलंपिक वाला भी जो है वीडियो दे देंगे। तो देखिएगा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हम आपको कोशिश यही करेंगे कि सब के सब आपको याद हो जाए, ठीक है। और आपका यही कर्तव्य होगा कि लास्ट तक बने रहेंगे। देखिए, इसके बाद जो है एक छोटा सा वीडियो और हम देंगे, या फिर जो है इसी में ऐड कर देंगे दूसरा वीडियो, या फिर जो है सीधा सीधा ये छोटा वीडियो रहेगा, ये बड़ा थोड़ा सा रहेगा और इससे थोड़ा सा छोटा वीडियो रहेगा अगला वीडियो। उसमें क्या हम बताएंगे आपको कि जैसे कौन सा खिलाड़ी जो है क्वालिफाई किया था टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए, जैसे तलवारबाजी या तलवार वाहक कौन था, तो ये सब है ना। भवानी देवी बगैर नाविक कौन था, प्रथम महिला नाविक कौन था, तो नेत्रा कुमनम, ये सब जो है हम आपको लिखवाएंगे, उसमें याद करवाएंगे। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, टोक्यो ओलंपिक जो है यह कैमा संस्करण है, तो 32वां है। ये देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 लिखा हुआ है, लेकिन ये होना था कब? 20 में, ठीक है। लेकिन 20 में कोरोना के कारण जो है नहीं हो पाया। हुआ कब? 21 में। अब ये 32वां संस्करण अगर याद है आपको, तब जो है आप पता लगा सकते हैं कि 32वां संस्करण जो है कब हुआ। कैसे पता लगाना है, ध्यान दीजिए। 3 और 2 5, 5 में 4 से गुना कर देना है 2020 में। अगला होगा 33वां, तो 3 3 6, तो 6 में फिर 4 से गुना करना है, 6 6 के 24। अगला जो होगा 24 में, कहा होगा? पेरिस में, ठीक है। तो उसी तरह से फिर मान लिया जाए 34वां, तो 3 और 4 7, 7 चौक 28, तो 2028 में, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो 32वां संस्करण है और ये जो हुआ था 23 जुलाई से लेकर के 23 जुलाई से लेकर के 8 अगस्त तक चला था। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक, हाँ ठीक है। देखिएगा, इसका शुभंकर क्या है, तो आपका मीराई तोबा। शुभंकर क्या है? मीराई तोबा। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे याद रखना है, ध्यान दीजिएगा। एगो जो है सोमाइटी है, सोमाइटी, तो सोमाइटी जो है आपका पैरा ओलंपिक का है। सोमाइटी जो है किसका है? पैरा ओलंपिक। तो इसको कैसे याद रखना है, दोनों में कंफ्यूजन होगा, तो ध्यान दीजिए इसको कैसे याद रखना है। देखिए, ये जो है यहाँ 32वां संस्करण हुआ था, ठीक है, टोक्यो ओलंपिक। इसमें जो है भारत का स्थान देखिए, हम आपको यहाँ लिखे हैं 48वां। तो इसका सीधा आधा होता है पैरा ओलंपिक। पैरा ओलंपिक क्या होता है? वो विकलांग व्यक्ति होते हैं। कहने का मतलब पूरा सोच नहीं, उसमें थोड़ा सा विकलांग है ना, आधा व्यक्ति है ना, तो कोई चीज से विकलांग होते हैं, तो उसमें भारत का स्थान जो है इसका आधा है ना। तो 16 दूनी ये 48वां है, तो इसका 24 दूनी 48, यानी 24वां स्थान भारत का। उसी तरह से जो है आपको इसमें जो है कहने का मतलब ये कि इसमें जो है मीराई तोबा है, शुभंकर, और इसमें सोमाइटी। याद कैसे रखना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे इसमें जो है 7 पदक भारत जीता है और उसमें 19 पदक जीता है, तो नहीं कहता है कि तोहनी के शरम उरम लगा है, तोहनी सोच हनी नीमन ये गेनिया और 7 गो पदक जीत के लेनी है, बताई तो वो खाली बेचारा विकलांगवा न, ठीक है, जो तोहनी से ज्यादा 19 गो पदक जीत के लेके, तोबा तोहनी एकदम खत्म हो गया, तोबा है ना। तो इस तरह से याद रखना है, मीराई तोबा। आगे देखिए, आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन जो है आदर्श वाक्य है किसका? टोक्यो ओलंपिक का। इसके बाद जो है इसमें कुल कितना देश है, तो 206 देश शामिल हुआ। देखिए, ये टोक्यो ओलंपिक के लिए ये देश जो है, समझिए कि इसके लिए हड्डी का काम करता है। तो आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर में, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों का संख्या कितना होता है, तो 206 होता है, ठीक है। तो 206 देश था टोक्यो ओलंपिक में। कुल प्रतिस्पर्धाएं यानी खेल कितना था? 33 प्रकार का खेल था। कुल कितना मैच हुआ? तो 339। देखिए 3 3 दोनों लिख दिया, 3 3 9 है ना, 339 था मैच।
और खेल कितना था 33। आगे देखिए भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत क्या है, लक्ष्य है तेरे सामने। आधिकारिक ओलंपिक गीत क्या है, लक्ष्य है तेरे सामने। याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत लक्ष्य है तेरे सामने। आगे देखिए उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक कौन है, तो मैरी कॉम ये मुक्केबाज हैं और मनप्रीत सिंह ये हॉकी इंडिया के कैप्टन हैं। देखिए हॉकी इंडिया के कैप्टन जो है पुरुष में कौन, तो मनप्रीत सिंह, और महिला में पूछेगा तो रानी रामपाल। ठीक है, रानी रामपाल। तो देखिएगा उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक मैरी कॉम और कौन, तो मनप्रीत सिंह। उनका संबंध मुक्केबाजी से और इनका संबंध जो है आपका हॉकी से। ठीक है, अब देखिए समापन समारोह, इसका ध्वजवाहक कौन थी, बजरंग पुनिया, और इनका संबंध क्या चीज से, कुश्ती से। देखिए ऐसे हूं जो है कुश्ती में जो है बल का जरूरत होता है, अब बल के लिए प्रसिद्ध थे भगवान बजरंग, है ना, भगवान यानी कि हनुमान जी यानी बजरंगबली, है ना। तो बजरंगबली थे पहलवान, यानी कि माने कहने का मतलब ये कि बल के लिए प्रसिद्ध थे, तो इसीलिए ये बजरंग पुनिया, है ना, बजरंग पुनिया के दिन जो है कह रहे थे कि हे बजरंगबली हमको ऐसा शक्ति दीजिए कि एकदम टोक्यो ओलंपिक समाप्त कर दें, है ना। तो समापन समारोह का ध्वजवाहक बजरंग पुनिया, क्या चीज से, कुश्ती से। अब देखिए मुख्य प्रायोजक जो है टोक्यो ओलंपिक का MPL, है ना, और आधिकारिक प्रायोजक आइनोक्स, है ना, आधिकारिक प्रायोजक क्या, आइनोक्स। अब देखिए प्रथम स्थान पे जो रहा वो अमेरिका रहा, कितना पदक के साथ, तो देखिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लिख देते हैं 113 पदक जोड़ सकते हैं यहाँ से। देखिए 9 1 10 और 3 13 के 3 हाथ में 1 और 3 और 4 7 और 3 10 और 1 11। ठीक है, यानी 113 पदक के साथ जो है ये प्रथम स्थान पे रहा था कौन, अमेरिका, जिसमें 39 स्वर्ण था, 41 जो है रजत था और 33 जो है कांस्य पदक था। ठीक है, ये सभी जो है काफी इंपॉर्टेंट है और पूछेगा आपसे एग्जाम में। आगे देखिए दूसरा जो है, दूसरा स्थान पे कौन रहा था, तो चीन रहा था, कितने पदकों के साथ, तो 88 पदकों के साथ। और तीसरा स्थान पे जापान रहा था 58 पदक के साथ। कितना पदक के साथ, 58 पदक के साथ। जबकि भारत का स्थान क्या हुआ था, 48वां, और भारत जीता कितना पदक, तो 7 पदक, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। ठीक है, इससे पहले 6 पदक भी जीते थे, लेकिन ये अबरी जो है मैक्सिमम ये जीते हैं 7 पदक। ठीक है, इसमें स्वर्ण जो है 1 है, रजत 2 है और कांस्य 4 है, टोटल मिलाकर के 7 है। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, 1 2 का 4, 1 2 का 4, जैसे गाना वगैरह जो है सॉन्ग वगैरह ऐसा है कि 1 2 का 4, है ना, तो 1 2 का 4 यानी, या फिर इस तरह से इसका दुगनाई और इसका दुगनाई, टोटल मिला के कितना, 7। ठीक है, अब देखिए 7 पदक कौन कौन है और किस क्षेत्र में जीता गया है वो आपको यहाँ विस्तार से लिखा हुआ है। और ये इसमें मुख्य रूप से ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है। ये 3 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये 2 जो है रजत है और 1 स्वर्ण है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे कांस्य भी इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन वो तीनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए भारत का पहला पदक जो दिलाई थी वो मीराबाई चानू ने दिलाई थी। ठीक है, अगर हम आपको पैरा ओलंपिक बताएंगे तो वहां भी बताएंगे, भावना पटेल वहां महिला और यहाँ भी महिला, प्रथम पदक जो है महिलाओं के द्वारा जीता गया मीराबाई चानू के द्वारा। कितना केजी वर्ग में, 49 केजी वर्ग में, भारोत्तोलन में, और कौन सा पदक, तो रजत पदक। देखिए रजत को यहाँ देखिए स्वर्ण है उसको सोना कहते हैं, रजत को चांदी कहते हैं और कांस्य को कांसा कहते हैं। अब देखिए मान लिया जाए कि मीराबाई चानू का जो है कोई अपने व्यक्ति होंगे या फिर जो है उनका विवाह हो गया, ठीक है ना, मीराबाई चानू है उनका विवाह हो है ना, तो उनके पति जो है फोन करते हैं, क्या करते हैं कि देखो आज तुम जो है ना हमारा लिए एक पदक जीत लेना, है ना, बढ़िया से खेलना और पदक जीत लेना। तो देखिए मीराबाई जो है, चानू लिखा हुआ है, इसको पढ़ना है कुछ जानू, है ना, जानू पढ़ना है। तो मीराबाई जो है अपने जानू के लिए वो बोले कुछ कि आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरा जान है, हम अपने जानू के लिए 49 केजी जो है चांदी उठा लेंगे, आज 49 केजी चांदी उठा लेंगे। कौन बोली? मीराबाई। किसके लिए? अपने जानू के लिए। कितना केजी? 49 केजी।
कौची तो चांदी रजत, और उठा लेगी मतलब कौची भारोत्तोलन। ठीक है, तो याद रखना है। आगे देखिए, तो देखिए दूसरा जो स्वर्ण पदक है, दूसरा देखिए दो बार लिख दिए हैं, भारत का दूसरा। ठीक है, यहां देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, भारत का दूसरा रजत पदक जो है रवि कुमार दहिया के द्वारा कुश्ती में 57 केजी में। इसको याद कैसे रखना है, देखिए रवि कुमार जो था दहिया खा के गया और कोची कर दिया, सुता दिया 57 केजी। लिखा है 57, पढ़ना कुछ 57, तो सुता देगा कोची में, कुश्ती में सुताएगा, तो कुश्ती में 57 केजी है ना। और दहिया होता है कैसा, उजला यानी रजत चांदी जैसा है ना। तो भारत का दूसरा रजत पदक जो है रवि कुमार दहिया के द्वारा दही खा के गए हैं और उसको सुता दिए 57 केजी में, है ना, 57 कोची में, कुश्ती में। अब देखिए भारत का पहला स्वर्ण पदक जो है, पहला और एकमात्र स्वर्ण पदक जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा, और किस चीज में, तो भाला फेंक में। कितना, 87.58 मीटर जो है फेंके थे। ठीक है, तो ये याद रखना है, नीरज चोपड़ा भाला फेंक स्वर्ण पदक भारत के लिए, और एकमात्र स्वर्ण पदक कितना, 87.58। देखिए यहाँ 57 था, यहाँ 58 है, 58 के 58 याद रखना है ना। और इधर जो है 8-7 घटते जाना है ना, 8-7, या फिर जो है 57 था तो 57 वाला यहाँ 7 है, और फिर बाकी कुछ 58 यानी कि 58 है ना मीटर। अब देखिए इसके बाद जो है ये देखिए दो पदक जो था आपका रजत था, एक स्वर्ण था, ये तीनों क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ 4 गो था आपका कांस्य पदक। तो देखिए पहला जो है पीवी सिंधु के द्वारा, दूसरा जो है लवलीना बोरगोहेन के द्वारा कांस्य पदक, तीसरा जो है बजरंग पुनिया के द्वारा, और चौथा जो है आपका भारतीय पुरुष हॉकी टीम के द्वारा। तो देखिएगा पीवी सिंधु जो है ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और इन्होंने जो है कांस्य पदक जीते थे। ठीक है, अब देखिएगा लवलीना बोरगोहेन ये भी जो है कांस्य पदक जीते थे। ये क्या थे, तो मुक्केबाज थे। कितना केजी का, तो 69 केजी का। इसको याद कैसे रखिएगा, देखिए लावाहलीना कौची जी, देखो लावाहलीना, लेकिन कौची होले बोर गेले हेन के मतलब कौची मुर्गी है ना, लावाहलीनमा लेकिन बोर गेले हेन है ना। तब बोर गया हेन के मतलब कौची, जब बोर जाएगा तो बढ़िया पदक थोड़ी मिलेगा, लास्ट वाला पदक मिलेगा। कौन पदक, तो कांस्य पदक। क्या चीज संबंधित है, मुक्केबाज से। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है, तो मुक्केबाज से। कितना केजी में, 69 केजी में। आगे देखिए बजरंग पुनिया, अभी यहाँ बताए हैं, बजरंग पुनिया का संबंध क्या चीज से, तो कुश्ती से। कौन सा पदक, कांस्य पदक। कितना केजी में, तो 65 केजी में। 65 है ना, एकदम बजरंग पुनिया कहने का मतलब ये कि बरियार है एकदम 65 में, और भिड़ले है ना, तो 65 केजी में। आगे देखिएगा तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ये भी जो है कांस्य पदक जीता, किसको हरा करके, तो जर्मनी को हरा करके। अब देखिए ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, लॉरेल हवर्ड है ना, हवर्ड। इसको याद कैसे रखना है, लॉरे। देखते हैं जो ट्रांसजेंडर होते हैं, आप लोग एग्जाम देने जाते होंगे तो ट्रेन वगैरह रेल वगैरह में जो है वो मिलेंगे आपसे और कहते हैं कुछ लॉरे 10 रुपए लाओ, 10 रुपए है ना। तो देखिए लिखा हुआ है लॉरे है ना, लॉ कोची में रेल में बोलता है ना। तो हवर्ड, लॉरेल हवर्ड, ये जो है ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर है। कौन, लॉरेल हवर्ड। अब देखिए पहला स्वर्ण पदक जो है यांग कियांग के द्वारा चीन के हैं, शूटिंग से संबंधित है। यांग कियांग है ना, तो यांग की कियांग इस तरह से याद रख सकते हैं, यांग की कियांग, यांग हले और की कियांग के कियाई थले है ना, कहाँ के, चीन के। कोची में है, शूटिंग में। अब देखिए सबसे कम उम्र की चैंपियन तमोमी जी निशिया, कहाँ की, जापान के स्केट बोर्डिंग में। अब देखिए इसको याद कैसे रखिएगा, सबसे कम उम्र के है, सबसे कम उम्र के है। अब देखिए कम उम्र के है मोमी जी निशिया, तो देखिए कम उम्र के था और जा खा लिया कौची, पान। एक तो कम उम्र के है और खा लिया कौची, पान। तब पान खा लेगा तो ना कहे निशा में हो जाएगा, जर्दा वाला खाएगा तो वही देखिए मम्मी जी निशा में है, निशिया
मम्मी जी निशिया, है ना। मम्मी जी कोची में है, निशा में। या फिर मोमी जी या फिर मामी जी, मामी जी कोची में है, निशा में। काहे कि सबसे कम उम्र के थे और खा लिए कोची, पान खा लिए, इसीलिए मम्मी जी जो है कोची में है, निशा में। अब देखिए सर्वाधिक जो है 7 स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला कौन है, तो एम्मा मैकॉन ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। देखिएगा तैराक के क्षेत्र में सर्वाधिक स्वर्ण पदक कोई भी व्यक्ति जीत सकता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ इसको याद कैसे रखना है, ये महिला है। तो महिला जो है वो जब जीत के गई 7 को स्वर्ण पदक, ऑस्ट्रेलिया के थी, गई जब वहां तब वो कहती है ना, खुशी के मारे उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या है ना। तब बोलता है कुछ, ए माँ मैं कौन हूँ, है ना, ए माँ मैं कौन हूँ। तो बोलती है कुछ कि तुम जो है ऑस्ट्रेलिया के तैराक हो, है ना। तो 7 स्वर्ण पदक महिला कौन जीती, तो ए माँ मैं कौन, तो कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के तैराक। अब देखिए सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक कौन, तो पुरुष के द्वारा। तो जब पुरुष जीता सर्वाधिक 5 पदक, तो ये क्या होता है, ये जब घरे गया तो कहता है कि बोल तू का लेबे, है ना। देखिए लिखल है का लेबा, तो हम ड्रेस लेबो, कोची लेबो, ड्रेस लेबो, कौन कंपनी के, उषा कंपनी के, है ना। कहा लगी, तैरे लगी, तैराक के हम खिलाड़ी हैं, है ना। तो सर्वाधिक 5 स्वर्ण पदक पुरुषों में, तो कालेब ड्रेसल, है ना, यूएसए के तैराक। अब देखिए कोविड के कारण ओलंपिक से बाहर होने वाले देश कौन है, तो उत्तरी कोरिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड के कारण, कोविड-19 के कारण जो है ओलंपिक से बाहर होने वाला देश कौन था, तो ये आपका उत्तरी कोरिया। अब देखिए इस ओलंपिक में 4 नए खेलों को शामिल किया गया है। देखिएगा स्केटबोर्ड, सर्फिंग, क्लाइंबिंग, कराटे, ये 4 जो ऐसे खेल हैं जिसको जो है इस ओलंपिक में शामिल किया गया। ऐसे इसका हम एक ट्रिक बना करके और वीडियो दे देंगे आपको, ताकि ये चारों जो है आपको याद हो जाए। अब देखिए बेसबॉल, ये अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। ये 13 वर्षों के बाद पुनः जो है इसको शामिल किया गया। 13 वर्षों के बाद पुनः जो है इसमें टोक्यो ओलंपिक में जो है इसको शामिल किया गया। किसको, तो बेसबॉल को। अब देखिए टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश, तो कौन, बरमुंडा। सबसे छोटा देश कौन, तो बरमुंडा। चलिए एक बार फिर से आइए। तो टोक्यो ओलंपिक 2021 था 20 में, हुआ कब, 21 में, संस्करण कैमा 32वां, हुआ कब, 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक। शुभंकर क्या, मिराई तोबा, आदर्श बाग क्या, यूनाइटेड बाय इमोशन। इसके बाद कुल देश 206, कुल खेल कितना, 33, कुल मैच कितना, 339, और भारत का आधिकारिक ओलंपिक गीत क्या है, तो लक्ष्य है तेरे सामने। उद्घाटन समारोह का ध्वजवाहक मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह हॉकी से, और मैरी कॉम जो है बॉक्सिंग मुक्केबाजी से। आगे देखिएगा समापन समारोह का जो है ध्वजवाहक, तो बजरंग पुनिया। इसका संबंध क्या चीज से, तो कुश्ती से। मुख्य प्रायोजक एमपीएल और आधिकारिक प्रायोजक आइनोक्स, है ना। प्रथम स्थान पे अमेरिका 113 पदक के साथ, जिसमें स्वर्ण जो है 39, रजत जो है 41 और कांस्य जो है आपका 33। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है 88 पदकों के साथ। तीसरा स्थान पे जापान है 58 पदकों के साथ, जबकि भारत का स्थान 48वां है 7 पदकों के साथ, जिसमें 1 स्वर्ण है, 2 रजत है और 4 कांस्य है, 1 2 का 4, है ना। इसके बाद प्रथम जो है पदक जो मिला वो मीराबाई चानू के द्वारा दिलाया गया, भारत का पहला पदक, और वो रजत पदक जीती, और वो 39 केजी वर्ग में और भारोत्तोलन में। कौन सा पदक, रजत पदक। दूसरा पदक जो जीता वो रवि कुमार दहिया के द्वारा, और वो भी रजत पदक जीता कोची में, कुश्ती में, उस 57 केजी में। आगे भारत का पहला स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा के द्वारा, और वो भाला फेंक में कितना, तो 87.58 मीटर ये जो है। इसके बाद जो है 4 कांस्य था, पीवी सिंधु के द्वारा कांस्य पदक बैडमिंटन में, लवलीना बोरगोहेन के द्वारा कांस्य पदक मुक्केबाजी में वो जो कि 69 केजी में, और बजरंग पुनिया के द्वारा कांस्य पदक, और वो भी कुश्ती में 65 केजी में। और आखिरी कांस्य जो था ये यानी कि चौथा कांस्य ये है, भारतीय पुरुष हॉकी का ये कांस्य पदक जीता जर्मनी को हराकर। ओलंपिक में भाग लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर कौन थे, तो लॉरेल हवर्ड थे। और स्वर्ण पदक जो है, पहला स्वर्ण पदक इस टोक्यो ओलंपिक में कौन जीता था, तो यांग कियान जीता था,
चीन के था और वो शूटिंग में जीता था। तो सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन, तो मोमिजी निशिया कहाँ के थे, जापान के, स्केट बोर्डिंग संबंधित था इसका। और सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक महिला कौन, तो एमा मैकॉन, तो ऑस्ट्रेलिया के तैराक। और पुरुष में 5 पदक सर्वाधिक कौन, तो कालेब, तो ड्रेसलेव कौन कंपनी के, उषा कंपनी के तैराक है ना। कोविड के कारण ओलंपिक से बाहर होने वाला देश तो उत्तरी कोरिया, और 4 नए खेलों को शामिल किया गया, ये चारों याद रखना है, ऐसे हम ट्रिक आपको देंगे। तो स्केट बोर्ड, उसके बाद सर्फिंग, क्लाइंबिंग, कराटे, ये 4 शामिल किया गया है। और बेसबॉल को 13 साल के बाद जो है पुनः जो है ओलंपिक में शामिल किया गया। और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाला सबसे छोटा देश कौन, तो बरमुंडा। सबसे छोटा देश कौन, बरमुंडा। तो चलिए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो है इस वीडियो के आखिरी में बताना है, ध्यान दीजिएगा। लक्ष्य है तेरे सामने, इसका लेखक कौन है, लेखक जो है कौन है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अगला वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। तो आज भर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।